मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर ये तूफान बढ़ रहा है। 16 जून को तूफान के रूप पाकिस्तान तट की ओर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो अति भीषण चक्रवाती तूफान है विपर्जॉय, और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। धीरे धीरे अब ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है और खबर ये है कि 16 जून को तूफान के रूप में पाकिस्तान के तट की ओर पहुंचने की इसकी संभावना है। तो विपर्जॉय चक्रवाती तूफान को लेकर लगातार मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है और अब खबर यह मिल रही है कि धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। जो मौसम विभाग है वो पहले ही बता चुका था कि मॉनसून आने की देरी का कारण भी विपर्जॉय चक्रवाती था और अब ये तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खबर ये कि 16 जून को तूफान के रूप पाकिस्तान तट की ओर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि पाकिस्तान तट की अगर बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान से सीमा से लगते हुए इलाके हैं वहां पर तेज बारिश हो सकती है। 16 जून को सुबह के समय खबर यह है कि ये जो विपर्जॉय चक्रवाती तूफान है, जो भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में देखा जा रहा है, वो पाकिस्तान तट की ओर बढ़ सकता है। तो मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट विपर्जॉय चक्रवाती तूफान को लेकर। धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ तूफान नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है। सीएम आज उदयपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। यहां पर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। इसके साथ साथ जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। देखिए, चुनावी बोर्ड में पूरी तरह से मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। जिलेवार लगातार वो दौरा कर रहे हैं। 25 जिलों का वो पहले ही दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि उदयपुर पर बड़ी नजर, बड़ा फोकस यहां पर मुख्यमंत्री का नजर आता है। उन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट यहीं पर किया था। उसके बाद लगातार वो दौरे करते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर उदयपुर संभाग के दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश, साथ ही महंगाई राहत कैंप जिसको लेकर एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ा दावा लगातार सरकार कर रही है, उसका अवलोकन करते हुए लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। वहां दूदू विधायक बाबूलाल नागर की करते हुए दरअसल नागर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूदू जयपुर हाईवे जाम करने की धमकी देने वालों को चेतावनी दी। विधायक बाबूलाल नागर ने चेतावनी देते हुए कहा कि कभी सपने में भी हाईवे जाम करने की मत सोचना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। शासन है राजस्थान में, ऐसे नेशनल हाईवे पे कोई भी एक परिपक्व जवान लोग जिसको दुनियादारी का अनुभव नहीं है और नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। अरे भाई, कानून है, कायदे हैं, अपनी बात को कहो, अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करो, अपनी बात को जहां उठाना है वहां उठाओ, लेकिन कानून को हाथ में लेने की किसी को अधिकार नहीं। कानून का राज्य है, कानून अपना काम करेगा। दूदू की जनता को शांति बनाए रखना है, दूदू की जनता को इन बातों में नहीं आना है, ये मैं दूदू की जनता को समझाता हूं। जयपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है। जेडीए की लापरवाही की वजह से सीएम के बजट घोषणा के बाद तैयार हो रही बीसलपुर जयपुर पेयजल योजना का काम ठप हो गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पेयजल प्रोजेक्ट के लिए दी गई जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है और इससे सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में लगे करोड़ों रुपए पानी में डूबने की आशंका गहरा गई है। खटाई में पड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। पानी में डूबे करोड़ों रुपए। तीन दशक से ज्यादा समय से मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे पृथ्वीराज नगर के रहवासियों को राहत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना की घोषणा की थी। करीब 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम तेजी से चल रहा था। प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब जयपुर विकास प्राधिकरण के कारण बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल योजना का काम बंद हो गया है।
जयपुर विकास प्राधिकरण ने जलदाय विभाग को पंप हाउस बनाने के लिए जो जमीन आवंटित की थी, उसका आवंटन जेडीए ने ही निरस्त कर दिया है। जेडीए ने मानसरोवर के शिव विहार में करीब 7000 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन जलदाय विभाग को पंप हाउस बनाने के लिए किया था। इस पंप हाउस के लिए आवंटित जमीन पर कानूनी विवाद के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब आवंटन निरस्त कर दिया है। साथ ही बीसलपुर पृथ्वीराज नगर प्रथम चरण के आधे प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। लेकिन काश्तकार का कोई इशू था, काश्तकार के पास कोई पुराना बैकडेट का कोई पट्टा था, ग्राम पंचायत में कभी होता रहे, ग्राम पंचायत के आधार पर ये आवंटन, पट्टे के आधार पर ये आवंटन निरस्त किया गया। खटाई में पड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जेडीए ने शिव विहार के पंप हाउस की जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया। करोड़ों रुपए की लागत से पंप हाउस का निर्माण कर दिया। पृथ्वीराज नगर की 30% आबादी को पेयजल मिलना था। 60,000 से ज्यादा लोगों के लिए सप्लाई लाइन भी बिछा दी थी। शिव विहार पंप हाउस से बीसलपुर योजना की सप्लाई से आधे से ज्यादा पृथ्वीराज नगर इलाके में पेयजल सप्लाई होनी है। इस पंप हाउस से नारायण विहार का पूरा क्षेत्र, नारायण विहार के आसपास की 17 कॉलोनियां, पूरा मांग्यावास क्षेत्र, शिव विहार से न्यू सांगानेर के बीच की पूरी आबादी, वीटी रोड के पूरे क्षेत्र के लिए जयपुर की योजना पर ब्रेक लग गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस शिव विहार पंप हाउस की जमीन का आवंटन निरस्त किया है, वहां पर जलदाय विभाग द्वारा 16 करोड़ की लागत से बीसलपुर योजना का 50 लाख लीटर क्षमता का पानी एकत्रित करने के लिए क्लियर वाटर रिजर्वायर का निर्माण कर दिया गया है। इसी जमीन पर करोड़ों की लागत से पंप हाउस बनकर तैयार हो गया है। इस पंप हाउस से अशोक वाटिका टंकी से मांग्यावास से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तक, गोपालपुरा बाईपास रोड से विजयनगर और अजमेर रोड 200 फीट बाईपास रोड के पूरे इलाके में बसी आबादी को पेयजल सप्लाई का काम रुक गया है। अपना बालावाला से लेके लोहा मंडी तक 44 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अपन पृथ्वीराज नगर नॉर्थ और साउथ के 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अपन फीड कर रहे हैं अभी। और जो ये पर्टिकुलर शिव विहार के कारण लगभग अपना 22 से 23% एरिया है जो इसके कारण प्रभावित हो रहा है सर इससे अपना। और अपना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर, इस्कॉन रोड के आगे सुमेर नगर से लेके और गोकुल नगर तक, PRN साउथ में गोकुल नगर तक वो खत्म होता है सब। ये प्रोजेक्ट जो है 14/10/22 को कंप्लीट होना था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कोरोना वेव के कारण इसमें जो है काम समय पर पूरा नहीं हो सका। अब इसका जो है प्रोविजनल टाइम एक्सटेंशन जारी किया हुआ है और 14/10/23 तक हमें ये काम पूरा करना है। दरअसल जेडीए ने ये ऐसी जमीन आवंटित कर दी जिसका आवंटन कोर्ट ने निरस्त कर दिया और जलदाय विभाग के करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में अब फंस गए हैं। जिस तरीके से जमीन का आवंटन निरस्त किया गया है और जेडीए ने इस मामले से दूरी बनाई है, उसके बाद अब राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पृथ्वीराज नगर के रहवासियों को पानी उपलब्ध हो पाए, बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन से जो पानी आना था वो निश्चित तौर पर अब एक लंबे समय के लिए टल गया है क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। जेडीए के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहीं सरकार के करोड़ों रुपए अब इस प्रोजेक्ट में फंस चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से बड़ी आबादी को प्यास बुझाई जानी थी, लेकिन अब जब तक ये मामला कोर्ट से क्लियर नहीं होगा तब तक ना सिर्फ लोगों को पानी का इंतजार करना पड़ेगा बल्कि सरकार को भी अब लोगों को पानी पिलाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब आपको जोधपुर लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जन सामान्य ने 9 साल पहले प्रचंड बहुमत से केंद्र सरकार में जो सरकार चुनी वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री शनिवार को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। संवाद कार्यक्रम में मध्य प्रदेश बीजेपी की विदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस भी पहुंची। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। आज हम पीछे घूम करके देखें, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में जिस तरह से देश में सर्वांगीण विकास हुआ, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन तीनों के मार्ग से राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की छवि के पूरे विश्व भर में पुनर्स्थापन का जिस तरह से काम हुआ, आज 9 साल बीत चुके। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता
बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का हम सभी लोग कृतज्ञ मन से इस 9 साल पूरे होने के अवसर देश के मतदाताओं ने जिन्हें हमें ये सेवा का सौभाग्य दिया, देश के पुनर्निर्माण का ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए कृतज्ञ मन से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और देखिए कोटा से बड़ी खबर है जहां पर सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। एमबीएस हॉस्पिटल में सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार चल रहा है। अस्पताल परिसर में लिहाजा जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ऐसे में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल 2 महीने का वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित है सफाई कर्मी और इसलिए कार्य बहिष्कार पर लगातार बने हुए। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कल से लगातार हम देख रहे हैं गंदगी के ढेर बने हुए, जाहिर तौर पर संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया होगा। किस तरह की स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं और क्या अब तक सफाई कर्मचारियों से बातचीत हो पाई है प्रशासन की उनकी मांगों को लेकर? देखिए, अस्पताल प्रशासन से लगातार जो है सफाई कर्मियों की बातचीत हो रही है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उनको नहीं मिल रहा है और ठेकेदार द्वारा उनको जो है 2 माह का भुगतान नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो सफाई कर्मी आक्रोशित है। हालांकि सफाई कर्मियों ने 7 जो है जून को ही अस्पताल जो प्रशासन को चेता दिया था, उससे पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिया था, उनकी परेशानियों को लेकर कई बार चेताया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन नहीं जागा और लगातार अब 2-3 दिन से इस तरह की स्थिति बन रही है और मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं और मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज का पानी जमा है अस्पताल में और हालात यूं कहा जा सकता है कि खराब होते जा रहे हैं। और एक तरफ अब जो कई कांग्रेसी नेताओं ने मंगलवार से आंदोलन की चेतावनी दी, उनका कहना है कि अस्पताल में न केवल भ्रष्टाचार हो रहा बल्कि जो मरीजों और उनके परिजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अस्पताल के सफाई कर्मियों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सफाई कर्मी आंदोलन की राह पर है और मरीज तो जाहिर तौर पर मरीजों के लिए बेहद परेशानी, प्रशासन और सफाई कर्मचारियों की लड़ाई के बीच वो पिस रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस ओपीएस महंगाई राहत कैंप में होने वाले कार्यों के साथ विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, तो बीजेपी भी किसानी कर्ज माफी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाली है। मुद्दे बने हुए हैं। ओपीएस मुख्यमंत्री जी ने कहा था पूरे देश में लागू करनी पड़ेगी। महंगाई राहत शिविर जो है ना, अब तक तो होता ही था कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और सरकारी दफ्तर पूरे जिले में एक जगह होता था। अब एक जगह पे केंद्रित नहीं करके अलग अलग जगहों पे, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 जगह पे हम खुद गए, सरकार गई है। आप आइए, जो राहत है उनकी जानकारी करिए, उन राहतों का लाभ लीजिए। पब्लिक वेलफेयर के, पब्लिक रिलीफ के, महंगाई राहत देने के, रोजगार देने के, माँ बहन बेटी को सम्मान के, क्योंकि हमारी एक ही सोच है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए और इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हम राइट टू हेल्थ लेकर आए। पहला राज्य बना राजस्थान जो राइट टू हेल्थ लेकर आया। राजस्थान के 70 लाख लगभग किसानों के खिलाफ एक वादा खिलाफी की, कर्जे माफी की। आज तक सिरे नहीं चढ़ा। बात थी सिर्फ 10 दिन की और शायद 2000 दिन से भी ज्यादा हो गए। चित्तौड़गढ़ में विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उद्घाटन समारोह में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, इंटरनेशनल क्रिकेटर पीयूष चावला, कबड्डी खिलाड़ी राकेश नरवाल और संदीप नरवाल मौजूद रहे। तीनों खिलाड़ियों को देखकर प्रतियोगिता में भाग ले रहे बाकी खिलाड़ी भी खुद को रोक नहीं पाए और आगे आकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए क्रिकेटर पीयूष चावला ने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा पर भरोसा जताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार वो हैट्रिक लगाएंगे। सरकार 4.5 वर्ष तक सोई रही, जिस सरकार की सरपरस्ती में नौजवानों के अरमान कुचले जाते रहे, जिस सरकार के समय में पेपर की लूट होती रही, पेपर की लीक होती रही और सरकार के मुखिया कहते हैं सरकार रिपीट होगी। मैं कहता हूं सरकार डिलीट होती है, देख लेना। अरे मैं लंबी बात नहीं कहूंगा,
और एक बात जरूर कहूंगा, 4.5 साल बाद आप गांव से आए हो। महंगाई राज के नाम पर गांव के लोगों को एक बार और फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बहुत जरूरी है यहाँ पे कि खेल को खेल की भावना की तरह खेलना। जैसा कि सर ने बोला, जिंदगी एक खेल है, कोई हार, कोई पास, कोई फेल। तो हर कोई नहीं जीतेगा और हर कोई नहीं हारेगा, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे ना तो एक अलग सा रोमांच लेकर जाओगे। तो वो बहुत ही जरूरी है आप सब लोगों के लिए कि जब खेलो मन से खेलो। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पान मसाला का ऐड करने के मामले पर कहा कि डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने कहा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ कर चुने। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। गौतम गंभीर का अमीश देवगन के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं। इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। डिस्गस्टिंग इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं और कहता रहूंगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। और इसी के साथ